अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, हालांकि ये हमको 10th क्लास में पहली बार मिलता है। इससे पहले क्लासेस में हम लोग कभी त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज पूरे डिटेल्स के साथ और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कैरी करते रहेंगे। मेन फोकस हमारा NCERT की बुक पे रहेगा। NCERT ही हम लोग पढ़ेंगे। NCERT में त्रिकोणमिति जो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में है। चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो मैंने त्रिकोणमिति में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में वो लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन। आज ही पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए स्पेसिफिक एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। मैंने इसमें कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ना होता है। वो खास एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में हमें ये पढ़ना है, 8.2 में ये वाला पढ़ना है, 8.3 में ये वाला पढ़ना है और 8.4 में ये वाला पढ़ना है। तो चलिए बगैर देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। मैंने पहले ही सारा डाटा लिख दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो चल देखो जी, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। त्रिकोणमिति का हम लोग परिचय पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति, ये यूनानी वर्ड से निकल के बना है। ठीक है, एक देश है ग्रीक, जो पहले यूनान हुआ करता था, आज उसको ग्रीक बोलते हैं। तो यूनानी वर्ड ट्राइगोनोन और मेट्रॉन से बना है। जो ट्रिगोनोमेट्री है, यूनानी वर्ड ट्राइगोनोन और मेट्रॉन से बना है। ट्राइगोनोन मतलब होता है त्रिभुज, ट्रायंगल, और मेट्रॉन मतलब होता है मापना। ठीक है, तो बेसिकली त्रिकोणमिति का जो वर्ड ड्राइव हो रहा है वो क्या पता चल रहा है, उससे त्रिभुज को मापना, ट्रायंगल को मापना। किसी किसी बुक में देता है त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका ड्राइव क्या करता है, ट्राई 3, गॉन, गॉन मतलब भुजा, साइड, मेट्री, मेट्रॉन से बना है मापना, 3 भुजा को मापना। 3 भुजा किस फिगर में होता है भाई, त्रिभुज में होता है। यहाँ से पता चल रहा है कि हमको त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जो हिंदी वर्ड है त्रिकोणमिति, इसको तोड़ के देखिए। त्रि मतलब 3, कोण मतलब तो आपको पता है एंगल, मिति, मिति मतलब होता है मापना, मेट्रॉन, मिति मतलब क्या होता है मापना, 3 कोणों को मापना। आप ही बताइए 3 कोण किस फिगर में होता है, त्रिभुज में होता है। तो यहाँ से तीनों डिफिनेशन अगर हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है क्या, त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब एक खास बात नोट करके रखिए कि यहाँ पे कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है आपको, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति में सारा क्वेश्चन समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स के साथ, एक एक पॉइंट। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर त्रिकोणमिति आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि सारा त्रिकोणमिति उसी पे बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पे ही क्या है, बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज क्या होता है वो सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है पूरा मतलब समझिए धांसू होने वाला है। ठीक है, तो कोई मजाक नहीं चलेगा आज, मेरा नहीं आप लोग का। देखिए अगर कोई दिक्कत ना हो समझने में तो आप लिख दीजिएगा नो एनी दिक्कत, बस में यार, ये मजाक था जी। चलिए पढ़ते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। राइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। देखिए किसी त्रिभुज में अगर ये वाला साइन आएगा ना ऐसे, तो समझिए ये 90 डिग्री का निशान है। ठीक है, हालांकि यहाँ 90 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और बाकी के जो 2 एंगल है ना ये एक्यूट एंगल होते हैं। समकोण त्रिभुज में जो बाकी के 2 एंगल है ना, ये कौन से एंगल होते हैं जी, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। कौन कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा।
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। इसको शॉर्ट में हम लोग दिखाते हैं एच से। समकोण त्रिभुज में जनरली जो भुजा खड़ी होती है, जो साइड खड़ी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, शॉर्ट में इसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जनरली जो भुजा सोई रहती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं जी, बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये तो वह समकोण त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें और डिटेल्स में कि समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला अप्लाई होता है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्हीं के नाम से उनका फार्मूला फेमस हो गया या नाम दे दिया गया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के जोड़ के, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसी बात को किसने प्रूफ किया था, कि ये बात मुझे किसने दिया था, ये बात हमें दिया था किसने जी, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस, ठीक है। इन्हीं के नाम से इस थ्योरम का नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पर में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो एच का स्क्वायर जो होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज के तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले नीचे क्लास में पढ़े होंगे ये सब। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैथ में जब स्क्वायर हटता है ना एलएचएस में, तो उधर जाता है तो किस में चला जाता है, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से h बराबर क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। यहाँ से बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, ठीक है। अगर कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान चलिए आपको h और b दिया रहा है तो p निकल जाएगा। मान चलिए p और b दिया रहा है तो कर्ण निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी निकाल सकते हैं आप एक दूसरे से रिलेट करके। तो ये तो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आपको एकदम याद रखना चाहिए। जो जो बात लिखवा रहा ना उसको नोट करके लिखिए आप, ठीक है। नोट करके आपको क्या करना है, लिखते रहना है। अभी मशीन चल रहा है मेरे यहाँ। वो क्या है कि सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है। रात में वीडियो बना नहीं पाया, सो गया था। अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है, मिक्सचर चल रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो रोकना पड़ा। चलिए अभी हम लोग समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ने वाला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है, तो देखो जी, कोई समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए ए बी सी, ए बी और सी। 90 डिग्री सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जनरली जो भुजा खड़ी रहती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जनरली जो सोई रहती है उसको बेस बोलते हैं। वैसे 3 नंबर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट नाम से पता चल रहा है 3। वैसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एक नंबर ले ले रहा हूं मैं, 3 का जोड़ा, 3 4 5। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है, चेक करना है हमें। देखो समकोण त्रिभुज का अभी बहुत सारा आपको पॉइंट बताना है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है ना 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। देखिए त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, जो बात बोल रहा हूँ उसको लिखिए। त्रिभुज के अंदर 3 एंगल होते हैं। जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है, सबसे बड़ा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल ये वाला होता है 90 डिग्री वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो 3 4 5 में तो जाहिर सी बात है 5 इसको हम देंगे। मान चलिए इसको हम 3 दे दिए और इसको 4 दे दिए। चेक करना है कि ये 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
तो चलिए लेट्स चेक। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 5, 5 का स्क्वायर बराबर टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 या 9 25। क्या ये 25 और ये 25 दोनों बराबर आ रहा है? मतलब 5 का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। चलिए एक नंबर और मैं ले रहा हूँ, जैसे मान चलिए 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो देखो जी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 भी क्या हो गया 100। तो ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो वैसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। जो बातें बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक तरीका होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का, यानी एक फार्मूला ही समझ लीजिए। ये फार्मूला क्या है? एम स्क्वायर, नहीं सॉरी, फार्मूला है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। इस फार्मूला की मदद से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं, ठीक है। अब कहिए सर यहाँ m क्या है? m कुछ नहीं है, m कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, मान चलिए हम 3 ले लिए। क्या ले लिए? 3। m की जगह 3 रखना है, 3 दूनी 6। m की जगह 3 रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8। m की जगह 3 रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। कोई बच्चा लेकर सर हम तो लेंगे m4, चलो 4 ले लो, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, 8, 15, 17 भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। देख लीजिए 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। जोड़िए तो जरा, 5, 4, 9, 6, 2, 8, 289 के बराबर आ गया। तो 8, 15, 17 भी क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का ये फार्मूला है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ये तो नीचे क्लास का चीज़ है जी, ये आपको 7वां 8वां क्लास में ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए पाइथागोरियन ट्रिक, ठीक है। ये क्या होता है आप समझ गए। तो याद रखना है आपको, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? 90 डिग्री वाली। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जितना बताना था आप जान चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति का जनरल लाइफ में क्या यूज है, उसका रिलेशन समकोण त्रिभुज से कैसे है, वो आप मुझे बताना है, ठीक है। सपोज करिए आपके गांव में या आपके शहर में, आप जहां भी रहते हैं वहां एक टावर है। टावर समझ रहे हैं ना? सपोज करो एयरटेल का टावर है, एयरटेल। टावर से 10 मीटर की दूरी पे यहाँ नीचे में एक बेचारा सांप है। इस सांप ने देख लिया कि इस टावर के टॉप पे यहाँ कोई चिड़िया का बच्चा है, वो अपने घोंसले में है। ये सांप इसको जाके खाना चाहता है। अब सांप उड़ के तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर चल के ऊपर जाएगा। तो हमें पता करना है। और एक चीज़ दे दिया हूँ, सांप के आँख से ये जो चिड़िया का बच्चा है ना, इसका एंगल दे दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। हमें पता करना है टावर की ऊंचाई, मतलब सांप टावर पे चढ़ेगा ना तो इसको कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये हमें पता करना है। आपको क्या क्या रिलेशन दिया है बताइए जरा। एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है। आपको टावर का ऊंचाई पता करना है। तो त्रिकोणमिति देखो जी, त्रिकोणमिति यही है। पिछले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था? जब समकोण त्रिभुज दिया रहता था, 2 साइड दिया रहता था, तीसरा आप निकालते थे किसकी मदद से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। यहाँ क्या है? एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, बाकी का साइड निकाल देना। ये निकालना है, चाहिए निकालना है, चाहिए एंगल निकालना है। यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग इस टावर की ऊंचाई क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अभी नहीं निकालूंगा, अभी निकालूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहीं गिर ना जाए। अभी बताऊंगा फिर समझ में नहीं आएगा ना जी, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तो क्या बोलना है आपको? नो एनी दिक्कत। तो त्रिकोणमिति में एक एंगल दिया रहा है, एक साइड दिया रहा है, तो आप बाकी के एंगल्स और बाकी के साइड निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। तो यहाँ से बात क्या पता चल रहा है? त्रिकोणमिति हमें क्या देता है?
साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है। अब ये बात तो मैं पूरा त्रिकोणमिति में बोलूँगा। त्रिकोणमिति हमें क्या देता है जी? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है। ट्रिगोनोमेट्री गिव्स अस रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमिति हमें समकोण त्रिभुज में क्या देता है जी? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है। तो ये तो सवाल था हमारा त्रिकोणमिति जनरल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है उसके लिए, ठीक है। चलो और कुछ पॉइंट है जिसको बताना जरूरी है। देखो जी, कोई समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में आप देखिएगा अक्सर जो एंगल होता है ना उसको थीटा मानता है। क्या मानता है वो? हाँ, इस वाले ये जो सिंबल दिख रहा है ये थीटा। ये थीटा क्या है तो समझिए। सपोज करो ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। हमारा एंगल ये वाला है थीटा। थीटा कुछ नहीं है, थीटा जो है ना यूनानी अल्फ़ाबेट का 8वां लेटर है। यूनानी अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर है जी? 8वां लेटर। जिस तरह हमारा अल्फ़ाबेट है क ख ग, हमारा रोमन अल्फ़ाबेट है ABCD, उसी तरह यूनान एक देश है ग्रीक, वहाँ टोटल 24 लेटर होते हैं। वहाँ के अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 24 लेटर होते हैं। उस 24 लेटर में से 8वां लेटर कौन सा है? थीटा है। वहाँ का 16वां लेटर पाई है, जो कि आप पढ़ चुके हैं पाई। ये सब एक नाम है, ठीक है। पहला लेटर अल्फ़ा है, दूसरा लेटर बीटा है, तीसरा लेटर आपका गामा है, चौथा लेटर डेल्टा है। फिजिक्स में आप पढ़िएगा 10th क्लास में एक सिंबल पढ़िएगा इस तरह का, ठीक है। इसको बोलते हैं ओमेगा। ये वहाँ का 24वां लेटर है। तो ये थीटा कुछ नहीं है भाई, थीटा एक सिंबल है, एक अल्फ़ाबेट का लेटर है ग्रीक का, यूनान का, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, इस थीटा से आपको घबराना नहीं है। देखो जी, त्रिकोणमिति का जो खोज हुआ है ना, हुआ तो वही इंडिया से हुआ, लेकिन जो जाके फैला किधर? यूनान में, बेबीलोन में, ठीक है, इजिप्ट में, इन सब देशों में। तो इसलिए वहाँ के लोग एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो थीटा क्या है? थीटा एंगल को डिनोट करने का एक सिंबल है, एंगल को दिखाने का क्या है? एक सिंबल है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो रिलेशन निकालते हैं ना साइड का, वो न्यून कोण से निकालते हैं, या तो इस कोण से या तो इस कोण से, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं किससे निकालते हैं? न्यून कोण से निकालते हैं, या तो इससे या तो इससे। तो त्रिकोणमिति में हमें किस एंगल के बारे में पढ़ना है जी? न्यून कोण के बारे में। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। हाँ, 0 और 90 डिग्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, 90 से ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे 10th क्लास में। 90 डिग्री से ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। 0 से कम यानी माइनस में नहीं जाएंगे, वो आगे क्लासेज में हो गया, 11th 12th में आपको जाना है उधर। तो चलिए एक पॉइंट और मुझे बताना है आपको। थीटा तो समझ गए ना, थीटा क्या होता है जी? थीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर है? 8वां लेटर। लिख सकते हैं ये सब आप। अब आपको एक पॉइंट बताना है मुझे। चल देखो जी, समकोण त्रिभुज, पॉइंट जो है दिमाग में आ नहीं रहे, तो कुछ छूट जाएगा तो बाद में बता सकता हूँ। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, मान चलिए समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री वाला हो गया। अब बच गया 2 न्यून कोण, एक ये और एक ये। सपोज करिए हम मेन एंगल इसको मान रहे हैं, एंगल ए को हम लोग क्या मान रहे हैं? मेन एंगल। आपको पता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, H। अब देखो जी, ज्योमेट्री में हम लोग जनरली खड़ी भुजा को क्या लेते थे? लंब। लेकिन त्रिकोणमिति में वैसा नहीं है। यहाँ परपेंडिकुलर किसको लेंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस एंगल के बारे में बात होगी समकोण त्रिभुज में, ये जो 2 न्यून कोण है ना, इन दोनों में से जिस एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे एंगल हमारा मेन कौन सा है? ये वाला एंगल ए है, यानी थीटा। थीटा के सामने वाला साइड ये वाला हो गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा जी? लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। जो बच गया वो बेस, आधार, इसको बोलते हैं बेस। तो मेन एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ऑपोजिट। ये क्या हो गया जी? ऑपोजिट। ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? लंब। अब देखिए बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, मेन एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है सटा हुआ, एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट, एडजेसेंट, हाँ सॉरी, एडजेसेंट, जो मेन एंगल है ना उससे जो सटा हुआ है ना एडजेसेंट, उसको बोलते हैं आधार। एडजेसेंट को हिंदी में लिखता है बुक में संलग्न, ठीक है, संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजा,
सम्मुख भुजा अपोजिट साइड। तो जिस एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाले उसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड को क्या बोलेंगे, आधार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस एंगल के एडजेसेंट में इस एंगल के सटा हुआ तो ये भी है, तो इसको आप एडजेसेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसी को आप क्यों बोल रहे हैं कि इससे सटा हुआ है तो इसको एडजेसेंट बोलेंगे। देखो जी, इससे जो सटा हुआ है ना ये वाला, इसका तो ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो बस अब एक ये बचा हुआ सटा वाला एडजेसेंट वाला, तो इसका नाम हो गया आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। जिस मेन एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, जो बच गया वो आधार। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चल रही है, ये सब बात आपको नोट करके लिखना है। ठीक है जी, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। जो मेन एंगल है ना, मेन एंगल, इसका ऑपोजिट वाले को, मेन एंगल के जो ऑपोजिट में है उसको हम लोग बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। अब मेन एंगल के जो एडजेसेंट में होता है, सटा हुआ संलग्न भुजा, एडजेसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, बेस। ठीक है, ये आपको एकदम आना चाहिए। ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लंब है कौन आधार है, तो आप समझिए त्रिकोणमिति आप कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग बचपन में अक्सर कंफ्यूज कर जाते थे कि लंब किसको ले, आधार किसको ले। ठीक है, तो लंब किसको लेना है, जिस एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाले को लंब और उससे सटे वाले को आधार। ऐसे भी जो बच गया वो आधार हो जाएगा, क्योंकि एक वो तो कर्ण है ना। अब देखो जी, मेन एंगल अगर चेंज होगा ना, मेन एंगल अगर आपका चेंज होगा तो लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। कैसे, चलिए देखिए, त्रिभुज हमारा यही रहेगा, समकोण त्रिभुज हमारा यही रहेगा, ए बी सी 90 डिग्री। यहाँ पे मेन एंगल मैं ले रहा हूँ किसको, इसको, हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसको एंगल मान ले रहे हैं। थीटा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये थीटा 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ 90 डिग्री तो नहीं हो सकता। हाँ, ये न्यून कोण है, कुछ भी हो सकता है न्यून कोण, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। अभी हम मेन एंगल ये ले लिए, तो जो मेन एंगल है उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो यहाँ पे बताइए लंब और आधार चेंज हो गया ना, जैसे बात चेंज, फिर मशीन चलने लगा मेरे यहाँ, वीडियो रोकना पड़ेगा। तो हमारा समकोण त्रिभुज वाला टॉपिक खत्म हो गया, यानी समझिए तो इंट्रोडक्शन मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। मेन अब त्रिकोणमिति में अब इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये पढ़ेंगे पहले। अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। अर्लियर क्लासेज में, पिछले क्लासेज में आप लोग रेशियो पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ मैं। समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड करा दे रहा हूँ। समकोण, सपोज कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली साइड ये 10 है, ये आपका 8 है और ये आपका 6 है। ठीक है, ए बी और ये सी हमें पता करना है। कोई आया है क्या, वो बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें साइड ले लिया 10, 8 और 6। आपसे बोल दिया क्या कि ए बी और ए सी का रेशियो निकालिए। साइड ए बी और साइड ए सी का क्या निकालिए, अनुपात निकालिए, रेशियो निकालिए। ए बी कितना है जी 6, ए सी कितना है 10, कट रहा है 2 3 6, 2 5 10, 3/5। तो साइड ए बी और साइड ए सी का रेशियो कितना निकला, 3:5। अरे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3:5। तो ये तो हुआ रेशियो जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ सिंपल रेशियो नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले जी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो जी, एनसीईआरटी में एक बड़ा बढ़िया डेफिनेशन लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दिया। हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। अभी ये जो नया टॉपिक है इसके अंदर एक टॉपिक है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। अब ये क्या है तो देख लीजिए, कोई समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। ठीक है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल
विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। कह रहा है क्या, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में ये जो साइड का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, उसके न्यून कोण के रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो है ना, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो निकाला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिकोणमिति के अंदर जो आपका एंगल है एक्यूट एंगल, उसके रिस्पेक्ट में आप जो साइड का रेशियो निकालते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब ना पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है, पूरा समझा दिया जाएगा आपको, ये आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए जी, सपोज कीजिए मैं एक ट्रायंगल ले ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस। अगर इसको हम लोग मेन एंगल मान के चलेंगे, मेन एंगल अगर मैं इसको मान के चलूँ, मान के चलिए हमारा थीटा है, थीटा नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। अगर थीटा हम नहीं भी माने तब भी हमारा ये क्या चलेगा, मेन एंगल हम मान लिए किसको, एंगल ए को, एंगल ए को क्या मान लिए, मेन एंगल। तो मेन एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अपोजिट साइड, मेन एंगल के सामने अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मेन एंगल के जो सटा हुआ है एडजेसेंट, संलग्न एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो जी, मैं आपसे बोलूंगा क्या, लंब और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब, हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार। मैं आपसे बोलूंगा वो वाला एरिया आ रहा है ना जी, जरा देख लो एक बार, हाँ वो वाला एरिया आ रहा है। मैं आपसे बोलूंगा क्या कि आप लंब और कर्ण का अनुपात निकालिए, लंब और कर्ण का क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। तो आप ऐसे लिखिएगा P/H। फिर किसी बच्चा से बोलूंगा भाई तुम निकालो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो वो बोलेगा P/H, अब P/B। इसी तरह मैं उस किसी बच्चे से बोलूँगा सारा रेशियो निकाल दो, दो साइड का रेशियो जितना पॉसिबल है वो निकाल दो तुम। तो कोई बच्चा आएगा वो बोलेगा क्या, मैं तो लिख सकता हूँ B/P। कोई बच्चा आएगा वो बोलेगा नहीं मैं तो लिख सकता हूँ B/H। फिर कोई बच्चा आया वो बोलेगा नहीं मैं तो लिख सकता हूँ क्या, H/P भी लिख सकता हूँ। फिर कोई बच्चा आया बोला मैं तो एक और रेशियो लिख सकता हूँ H/B, ठीक है। ये P/H, P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, लंब, H क्या है, कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ये क्या है हमारा, लंबी है। अब बेस क्या होता है, आधार होता है। B हमारा बेस होता है, इसको आधार बोलते हैं। अब P हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंब बोलते हैं। B से बेस आधार, H से कर्ण, H से कर्ण, P से लंब, H से कर्ण और B से आधार, ठीक है। अब निकालना होगा, मान चलिए लंब और कर्ण का अनुपात, तो बार बार बोलूंगा लंब कर्ण का अनुपात निकालो, लंब कर्ण का अनुपात निकालो, बड़ा टाइम लगेगा बोलने में। तो लंब और कर्ण के अनुपात को त्रिकोणमिति में बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। अच्छा मेन एंगल हमारा क्या है, ए है ना, तो ये साइन ए हो गया। लंब और आधार के अनुपात को बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं जी, टैन। मेन एंगल ए है ना, इस ए से ना डिसाइड किया हम लोग कौन लंब है कौन आधार है, तो यहाँ एंगल डाल देंगे ए, टैन ए। आधार और लंब के रिलेशन को बोलते हैं, अनुपात को बोलते हैं कॉट, तो कॉट ए हो जाएगा। आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कॉस, तो ये कॉस ए हो जाएगा। कर्ण और लंब के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं, तो ये कॉसेक ए हो जाएगा। कर्ण और आधार के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सेक, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो ये हुआ, आपसे बोला जाएगा लंब और आधार का रिलेशन अनुपात निकालिए, तो क्या बोलना चाह रहा है, टैन का मान निकालिए। आपसे बोल देगा लंब और कर्ण का अनुपात निकालिए, तो क्या बोलना चाह रहा है, आपसे क्या निकालना चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो साइन ए पूछना चाह रहा है।
अगर मैं बोल दूं कि क्या आप कॉट ए का मान निकालिए, तो आप क्या निकालिएगा उस त्रिभुज में, आधार और लंब का अनुपात निकालिएगा। मैं आपसे बोल दूंगा क्या कि सेक ए का मान निकालिए, तो सेक के मतलब आप क्या निकालना है आपको इस त्रिभुज में, आपको निकालना है कर्ण और आधार का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो क्या लिखना है आपको, नो एनी दिक्कत। चलो जी, अब यहाँ से कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो साइन है ना, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक, ये एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है, इसका बड़ा फॉर्म कुछ और होता है। ये कॉस एक्चुअल में शॉर्ट है, इसका बड़ा फॉर्म होता है कोसाइन। जो टेन है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका बड़ा फॉर्म होता है टेंजेंट। तो बार बार टेंजेंट कोसाइन लिखेंगे टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हालांकि मैं बड़ा फॉर्म अभी लिखवा के दिखाऊंगा आपको, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। साइन ए निकालना है, इस त्रिभुज में आपको साइन ए का मान निकालना है। तो क्वेश्चन पूरा डिटेल्स में अगर पूछा जाए पूरा क्लियर से, तो ऐसे पूछा जाएगा, एंगल ए का साइन क्या होगा, एंगल ए का साइन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा। तो एंगल ए का साइन, अच्छा साइन होता क्या है, लंब बटा में कर्ण, P बाई एच। P क्या होता है, अपोजिट साइड। अरे जो मेन एंगल होता है उसका अपोजिट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। P हो गया अपोजिट साइड। H क्या हो गया हमारा, अरे H तो H ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर हमको निकालना हो कॉस, तो अगर पूरा डिटेल्स में पूछेगा तो क्या पूछेगा, एंगल ए का कोसाइन निकालिए, एंगल ए का क्या निकालिए, कोसाइन। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए का कोसाइन के लिए शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं जी, कॉस। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी बी बाई एच। बी क्या होता है, एडजेसेंट, बी क्या होता है जी, एडजेसेंट। एच क्या होता है, एच तो हाइपोटेन्यूस ही होता है। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जी किताब में ऐसे लिखा रहता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो उतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। एंगल ए का कोसाइन, अगर मुझे निकालना होगा क्या, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, तो पूरा अगर डिटेल्स में पूछना चाहता है सवाल क्वेश्चन, तो ऐसे पूछेगा, एंगल ए के लिए, एंगल ए का आप क्या निकालिए, टेंजेंट निकालिए, क्या निकालिए, टेंजेंट। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, एंगल ए का टेंजेंट के लिए शॉर्ट में बोलते हैं टेन ए, क्या बोलते हैं, टेन ए। और टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी P बटा में B। P क्या है हमारा, अपोजिट साइड, ठीक है। B क्या है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। मुझे निकालना होगा मान चलिए कॉट, तो पूरा डिटेल्स में सवाल अगर पूछना हो तो कैसे पूछेगा, एंगल ए का कोटेंजेंट निकालिए, एंगल ए का कोटेंजेंट निकालिए, ठीक है। एंगल ए के कोटेंजेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉट। अब इतना लंबा चौड़ा थोड़ी पूछेगा बार बार जी, एंगल ए का कोटेंजेंट निकालिए, एंगल ए का टेंजेंट निकालिए, टाइम लगेगा। तो एंगल ए के कोटेंजेंट के लिए शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, संक्षिप्त में छोटा में कॉट ए। कॉट ए का मान क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी बी बाई पी। बी क्या होता है, एडजेसेंट साइड, और P क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। अगर ऐसे भी पूछ दे कि एडजेसेंट साइड बटा में अपोजिट साइड क्या होता है, तो कोटेंजेंट होता है। ये पूछ दे एडजेसेंट साइड बटा में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कोसाइन होता है। ये पूछ दे अगर अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, तो साइन ए होता है, ठीक है। और दो बच गया है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। कोटेंजेंट हो गया। एंगल ए का सेकांट, एंगल ए का सेकांट, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेक ए। सेक ए क्या होता है, H बाई बी, H बाई बी। H तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। बी क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। बी क्या होता है जी, एडजेसेंट साइड होता है। पूछना होगा कॉसेक ए का मान निकालिए, तो अगर पूरा डिटेल्स में पूछेगा वो, तो क्या पूछेगा जी, एंगल ए का कॉसेकांट। कॉसेकांट क्या है, पूरा बड़ा फॉर्म है। तो एंगल ए का कॉसेकांट, देखिए जी कॉसेक कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉसेक बराबर क्या होता है, H बाई पी, H बाई पी। H तो H ही रहेगा हाइपोटेन्यूस। P क्या होता है,
P होता है ऑपोजिट साइड, यह क्या होता है ऑपोजिट साइड। तो देखो जी, साइन का शॉर्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे ई छूट गया है, ठीक है, एंगल ए का साइन, यहाँ से एस आई यानी ये साइन होता है, ये फुल फॉर्म है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ साइन में ई छूट गया है। कोसाइन, कोसाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉस, टेंजेंट के लिए कॉस फॉर्म क्या होता है टेन, को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉट, सिकांट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सेक, कोसेकांट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉसेक। अब बात आ रही है सर, आपको तो याद है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कैसे याद किए, तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूला की मदद से हम लोग इस सारे को, ये जो भी फार्मूला दिख रहा है ना आपको, इसको याद कर लेंगे हम लोग। तो यही है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। ये आपका एक्यूट एंगल है, न्यून कोड है, देखो जी कहाँ गया ये वाला, यही ले लो, एंगल ए, एंगल ए न्यून कोड है। इस एंगल का रिलेशन साइड के साथ आ गया, भाई साइड है, इस एंगल का रिलेशन किससे निकला, साइड के रेशियो से निकला। तो त्रिकोणमिति हमें क्या देता है भाई, त्रिकोणमिति हमें देता है साइड और एंगल के बीच में रिलेशन। एंगल का रिलेशन, एंगल ए का रिलेशन एक साइड लंब और आधार से निकल गया, तो यही तो हमारा त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति हमें क्या देता है, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है। अब बात आ रही है सर, इतना तो याद नहीं होगा हमको कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, आपको कैसे याद है। तो उसको याद करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, एक क्या दो फार्मूला है, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग वो सीखते हैं। देखो जी, 10th क्लास में पहली बार आपको ये सब मिलता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। ये क्या है भाई, ये नाम है, ठीक है, यूनान में खोज भाई, ये सब नाम है। साइन ए क्या है, तो एंगल ए के साइन को क्या बोलते हैं, साइन ए बोलते हैं। कॉस ए क्या है, तो एंगल ए के कॉस के लिए क्या यूज होता है, कॉस ए यूज होता है। अब इधर बात देखो जी, इस कॉस से ए हटा देना तो इस कॉस का कुछ वैल्यू नहीं है। समकोण त्रिभुज में मान के चलिए ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाला एच, इस मेन एंगल ये है तो इसके सामने वाला पी, ये हो गया बी। हम लिख रहे हैं साइन ए, साइन ए लिख रहे हैं, साइन ए क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। अगर हम इस साइन ए में से ए गायब कर दे तो इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, साइन कुछ नहीं है भाई, नाम है ये सिर्फ। साइन क्या है, नाम, कॉस क्या है, नाम है, टेन क्या है, नाम, उधर खोज हुआ, उधर का ये वर्ड है, वो लोग इस्तेमाल किया इसको, इससे घबराना नहीं है, साइन कॉस टेन ये नाम है। इन सब का वैल्यू एंगल के बिना कुछ नहीं है। अगर साइन ए में से ए हटा दें तो साइन कुछ नहीं है, बस एक नाम है। बात समझ में आ रही है। कॉस ए में से ए हटा दें तो क्या है, सिर्फ कॉस बच गया, वो एक नाम है, एंगल के बिना ये सब कुछ नहीं है। तो इन सबको बोलते हैं, ये जो 6 गो है ना, इन सबको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इनको, ठीक है। हालांकि ये शुरू में बताना चाहिए था, शायद भूल गया मैं। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कौन कौन, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, नाम है एक तरह का, त्रिकोणमिति में यूज होता है इनका, एंगल के बिना ये सब कुछ नहीं है। अब बात आ रही है कि सर फार्मूला हम कैसे याद करें, तो चलिए जी सीखते हैं फार्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो जी, 2 तरह से मैं लिखवाऊंगा, एक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम में, और एक इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखवाऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए देखिए आपको कैसे याद करना है फार्मूला, वो सब जो है एल ए एल, लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का। भाई अब बात आ रही है कि सर यहाँ एल क्या है, ए क्या है, के क्या है। एल से लंब, एल से लंब, ए से आधार, के से कण, लाल बट्टा में कक्का, जहाँ एल से क्या डिनोट हो रहा है लंब, के से कण, ए से आधार। यहाँ डाल देना है आपको साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, साइन कॉस टैन, यहाँ पे कॉसेक
यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉट, ठीक है। इधर से एक तीर का निशान मैं दे दे रहा हूँ और इधर से भी एक तीर का निशान ऐसे दे रहा हूँ। जैसे मान चलिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, मेन एंगल हमारा ये वाला, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस, मेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। इसमें निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? तो आपको तो शुरू में बताया ना, साइन थीटा क्या होता है, साइन ए या साइन थीटा, ए को ही तो थीटा मान रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H लंब बटा में कर्ण। आप बोलिए सर आपको कैसे याद करें ये सब, हम आपको तो याद है। तो देखो जी, आपको याद करना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, सब ये कैसे याद करेंगे, चलो देखिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। देखो साइन यहाँ है ना, तो तीर का निशान ऊपर वाले के लिए तीर का निशान ऐसे नीचे गया है, ऊपर वाला ये जो भी है सब, उस सब के लिए तीर का निशान ऐसे गया ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, है ना इजी, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। ठीक है, इजी है ना भाई, बहुत इजी है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है तो नो ही नहीं दिक्कत। कॉसेक थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। कॉसेक, इन सब के लिए तीर ऊपर गया है ना, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा का मान निकालना है, तीर ऊपर गया है ना इन सब के लिए, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। सेक थीटा कर्ण बटा में आधार। कॉट थीटा का मान निकालना है, बोलिए, आप बोल सकते हैं आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ऐसे याद रखना है आपको, बस में बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा में कक्कल, लाल बटा में कक्कल, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब देखिए इंग्लिश में आपको कैसे याद रखना है, इंग्लिश मीडियम में आपको कैसे याद रखना है इसी बात को। चलो देखो जी, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। पी से पंडित, बी से बदरी, पी से प्रसाद। भाई पंडित बदरी प्रसाद क्या बोले हैं? हर हर बोले। ठीक है, फिर वही चीज़, यहाँ पे रहेगा आपका साइन, यहाँ पे रहेगा कॉस, यहाँ पे रहेगा टेन, यहाँ पे आपका रहेगा कॉसेक, सेक और कॉट। तीर का निशान वैसे ही देंगे जैसे इधर दिए, ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाला ऊपर जाएगा। चलो देखो जी फिर से साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान P/H, P/H। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान B/H, B/H। टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान P/B, P/B। कॉसेक थीटा का मान H/P, कॉसेक थीटा क्या हो गया? H/P। सेक थीटा का मान H/B, H/B। कॉट थीटा का मान B/P, कॉट थीटा B/P। गौर से देखिए, लंब को तो ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को ही तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। आधार बेस कर्ण हाइपोटेन्यूस, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस, कर्ण को हाइपोटेन्यूस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेन्यूस, आधार को बेस, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर। आया ना सही? तो ये तो हो गया आपको फार्मूला याद करने का तरीका। ठीक है, फार्मूला कैसे याद करें, हाउ टू रिमेंबर फार्मूला। यहाँ आप लिख सकते हैं हेडिंग, ये जो हेडिंग है ना, आप लिख सकते हैं हाउ टू रिमेंबर फार्मूला। ये एक्यूट एंगल के लिए फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? फार्मूला फॉर एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी?
ये जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को ये सब क्या है, फार्मूला है। फार्मूला किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। तो बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है, लाल बटा में कक्का। अब पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले भाई, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। तो ये तो हो गया रिलेशन। भाई वीडियो कितने मिनट की होगी देखना पड़ेगा, अभी वीडियो हो गई 45 मिनट की। खैर कोई बात नहीं, और एक दो टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, एक्यूट एंगल के लिए फार्मूला। अब थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देखेंगे कुछ रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, उल्टा वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उल्टा वाला फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला, ठीक है। रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टा को। चलो देखो जी, अब ये क्या है तो चलिए सीखिए। अच्छा आप बताइए, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी, h बाई पी। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। देखो उल्टा क्या होता है मैथ में वो समझिए, x बाई वाई है, मैं पूछूंगा x बाई वाई का रेसिप्रोकल बताइए, उल्टा बताइए, तो जाहिर सी बात है आप बोल लीजिएगा y बाई एक्स, y बाई एक्स, है कि नहीं। आपसे बोलूँगा 5/6 का उल्टा बताइए, तो 6/5। अच्छा आपसे बोलूँगा 8 का उल्टा बताइए, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। देखो जी, मैं 8 लिखूँ चाहे 8/1 लिखूँ, बात क्या है, सेम है। यहाँ एक छुपा रहता है, तो 8/1 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 1/8। हमको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, हाइपोटेन्यूज बटा में परपेंडिकुलर। अगर कोसेक थीटा को मैं उल्टा कर दूं, 1/कोसेक थीटा कर दूं, तो ये भी पलट जाएगा भाई। देखिए LHS को पलट रहे हैं तो RHS भी क्या हो जाएगा, पलटेगा। तो H बाई क्या हो जाएगा, H बाई P क्या हो जाएगा, P बाई H। अच्छा गौर से देखिए P बाई H इसमें किसका वैल्यू है, P बाई H यहाँ पे साइन थीटा का। तो 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। बात समझ आई, ये भी एक रिलेशन निकल गया ये। अच्छा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला बात क्या है, कोसेक थीटा का उल्टा है ये, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी, साइन थीटा। अच्छा यहाँ से ये भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको देखो जी, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। कोई बच्चा बोलेगा क्या, 1/कोसेक थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा है। कोस थीटा उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा को यहीं रहने दीजिए, है साइन थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ऐसे भी निकल गया 1/साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। बात समझ आई ना। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड कि 1/ में साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा ऐसे हो गया, इसका उल्टा क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। उसी तरह और भी कुछ रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा आपको। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। सेक थीटा क्या होता है, सॉरी h बाई बी। सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी। इसका उल्टा करूंगा अगर तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। LHS में उल्टा किया तो RHS में भी उल्टा करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। h बाई बी क्या हो जाएगा, b बाई एच। अच्छा गौर से देखिए b बाई एच, b बाई एच किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का। किसका जी, कॉस थीटा का, b बाई एच कॉस थीटा। तो इस b बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल रहा है क्या कि 1/कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी, कॉस थीटा। तो इसी से फिर एक और रिलेशन निकलेगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा बराबर में क्या होगा, सेक थीटा। फिर एक और रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट ले रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर होता है b बाई पी। देख लीजिए b बाई पी। अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/ में कॉट थीटा। तो इधर उल्टा किए, इधर रेसिप्रोकेट किए, तो इधर भी करना पड़ेगा। b बाई पी क्या हो जाएगा, p बाई बी। हाँ बराबर के उधर और बराबर के इधर सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ में क्या किया, इसको भी उलट दिया और इसको भी उलट दिया। p बाई बी, p बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। देख लीजिए p बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस p बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ से रिलेशन निकला कि 1/कॉट थीटा बराबर क्या होता है,
tan थीटा। क्या होता है जी? tan थीटा। यानी सिंपल बोलेंगे cot थीटा का उल्टा tan थीटा। तो यहाँ से एक और बात निकलेगी कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझाया कि फार्मूला आया कैसे। तो चलिए फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, रेसिप्रोकल का फार्मूला। ठीक है, उल्टा वाला फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला। चलिए लिखते हैं इसको। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए? 1 में कॉसेक थीटा। और यहाँ से एक और चीज़ निकलेगा, कॉसेक थीटा बराबर, अरे 1 में साइन थीटा, देख लीजिए वहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 में सेक थीटा, उल्टा के हिसाब से। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 में कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 में टेन थीटा। ये फार्मूला हो गया आपका कौन सा? रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, उल्टा वाला फार्मूला। ठीक है, अब हो है आपका रुकिए जरा, मैंने अब हमको पढ़ना है गुना वाला फार्मूला। पानी पी लो 1 मिनट। ओके, चलो देखो जी, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं इधर से उधर चला जाता हूँ। आपको क्या निकला है, पहले इसको लिखना है, फिर उसको लिखना है, ऐसे नीचे करके लिखना है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ से भी एक फार्मूला निकलेगा, देखो कैसे क्या निकलेगा। क्यों गिर रहा है भाई इतना? यहाँ से एक फार्मूला निकले, देखिए कॉस थीटा इधर भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो यहाँ से निकला साइन थीटा, ये इसमें गुना हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1। यहाँ से देखो जी, अरे ये भी वही चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा इधर भाग में नीचे में, इधर आएगा तो इधर गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या बचा? अरे 1 नहीं लिखा हूँ भाई, इधर 1 बचेगा ना, उधर 1 बचेगा। ये भी तो वही चीज़ हो जाएगा, कॉस थीटा इधर गुना होगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 1। ये कॉट थीटा इधर नीचे में, इधर आएगा तो इधर गुना हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? खाली 1। तो ये इधर आएगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या बचेगा? उधर 1। ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? बिल्कुल याद कर लेना है, समझते? इसको आपको रट्टा मार लेना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझना चाहिए। अब देखो जी, एक और फार्मूला बचा हुआ है, इसके बाद आज का लेक्चर क्या हो जाएगा? ख़त्म। देखिए बहुत मेहनत लगा हुआ है वीडियो बनाने में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको लग रहा होगा ये 1 घंटा का वीडियो है, लेकिन इस 1 घंटा के पीछे बहुत मेहनत लगा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में जो अभी 10th क्लास में हैं या जाने वाले हैं। चलिए एक और फार्मूला बचा हुआ है, ये तो रेसिप्रोकल फार्मूला था अभी जो समझाया। एक होता है भागफल वाला फार्मूला। ठीक है, भाग वाला फार्मूला या भागफल वाला फार्मूला। इसको बोलते हैं कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला, नाम नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। देखो ये क्या होता है, हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है p/b। देख लीजिए टेन थीटा क्या होता है? p/b। बट्टा वाला चीज़ में, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में मैं क्या कर रहा हूँ? h से भाग दे रहा हूँ। किससे भाग दे रहा हूँ? h से। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ? h से भाग दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? p/h लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? p/h। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? b/h। अच्छा, p/h क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है जी? साइन थीटा। b/h क्या होता है? b/h कॉस थीटा। क्या होता है जी? कॉस थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, टेन थीटा बराबर क्या होता है?
साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये निकला। चलिए एक फॉर्मूला और निकाल रहा हूं मैं। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी? बी बाई पी। ऊपर नीचे सेम काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सेम चीज़ जोड़ दीजिए ऊपर नीचे सेम चीज़ घटा दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं ऊपर और नीचे एच से भाग दे रहा हूँ। एच से क्या कर रहा हूँ? भाग दे रहा हूँ। बी बाई एच किधर है? बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल रहा है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 4 तरह का फॉर्मूला हो गया, एक ये और एक जो अभी मिटाया था वो। तो इतने सारे फॉर्मूला हो गए, आपको क्या करने हैं? याद करने हैं, ठीक है। अब देखो जी, आप सिर्फ ये तीनों याद रखिएगा ना, साइन कॉस टेन, तो ये सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे, साइन थीटा पी बाई एच होता है, हमको पता है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, हमको पता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई बी। अरे इसी का उल्टा बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा देखें तो बी बाई पी है, पी बाई उल्टा का बी बाई पी। तो अगर आपको साइन थीटा याद है तो कॉसेक थीटा याद हो गया। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कॉस थीटा याद है अगर आपको बी बाई एच, तो सेक थीटा याद हो जाएगा एच बाई बी। अगर आपको टेन थीटा याद है पी बाई बी, तो आपको कॉट थीटा याद हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है जी। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे, बहुत मेहनत लगी हुई, ठीक है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल से हम लोग फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। लाइक ज़रूर करिए।